बहुत समय पहले की बात है। लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव स्वयं उसके राज्य लंका में निवास करें। इसी इच्छा से उसने हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। रावण की तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वह 10वां सिर भी अर्पित करने लगा तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ लंका चलकर वही निवास। भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हें अपना शिवलिंग देता हूँ, इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे भूमि पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जब वह वर्तमान देवघर के क्षेत्र में पहुंचा तो देवताओं ने सोचा कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा, बल्कि अमर हो जाएगा। तब भगवान विष्णु की योजना से रावण को रास्ते में बहुत तेज लघु शंका की इच्छा हुई। रावण ने एक व्यक्ति को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा। वह व्यक्ति वास्तव में भगवान विष्णु के रूप थे। रावण ने उसे कहा, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन काफी देर बीत जाने पर जब उस व्यक्ति ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जब रावण वापस आया और शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया तो वो उठ नहीं सका। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग वहीं अटल रहा। तब रावण समझ गया कि भगवान शिव की इच्छा कुछ और है। कहा जाता है यही वह स्थान है जो आगे चलकर बैजनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां भगवान शिव बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी और इसी कारण देवघर की भूमि शिव भक्त और कांवड़ यात्रा की पवित्र परंपरा से जुड़ी हुई है। इस कथा की सीख सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन भगवान की इच्छा और उनकी लीला मनुष्य की इच्छा से भी बड़ी होती है। भक्त चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसे भगवान की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ता है। बोलिए हर हर महादेव, बोल बम बोल।